एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके यूरिन में से प्रोटीन लॉस हो रहा है तो हम क्या क्या ऐसी जांचें करवा सकते हैं जिससे कंफर्मेटरी हो जाए कि प्रोटीन लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब इनिशियल स्टेज स्टार्ट होती ही है, किडनी फेलियर की अगर हम स्टेज की बात करें या फिर किडनी में कोई दिक्कत बननी स्टार्ट होती ही है, तो ज़रूरी नहीं है शुरुआती तौर पे आपका केएफटी खराब आए। मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है डी रेंज हो लेवल्स, मतलब आपका क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो ये नेसेसरी नहीं होता। बट जितना जल्दी हम पकड़ लेते हैं कि प्रोटीन लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, किडनी पे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, उतना जल्दी हम सतर्क होते हुए अपनी बीमारी पे एक्शन ले सकते हैं और आगे आने वाली जो परेशानियां हैं उससे इनिशियली ही बच सकते हैं। अगर आपका प्रोटीन लॉस 1 साल तक कॉन्टिन्यूस होता चला जा रहा है तो उसके अंदर स्टेज 1 ऑफ किडनी डिजीज के अंदर हम उस पेशेंट को काउंट कर लेते हैं। थोड़े से समय के लिए हो रहा है, वो टेम्परेरी कंडीशन है, ट्रांजिएंट फेज है, लेकिन हमेशा नहीं बना रहता है। तो यूरिन के अंदर प्रोटीन का जाना क्या इंडिकेट करता है उसको आप समझ लीजिए। आपकी बॉडी में आप खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, तो जो प्रोटीन आपकी बॉडी में रह रहा है वो प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी के अंदर। बट जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही होती है तो जो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर रहना चाहिए, जो स्ट्रेंथ देगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, हीलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, वो लीक होना स्टार्ट होता है यूरिन के रास्ते। नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन लीकेज नहीं होता है। एक प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन है जिसमें टेम्परेरी फेज के लिए यूरिन के अंदर प्रोटीन लॉस होना स्टार्ट होता है, बट एज सून आपकी डिलीवरी हो जाती है वो भी स्टॉप हो जाता है। उस समय क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा चीज़ों को लेकर और एक्स्ट्रा लोड आता है किडनी पे उसके वेस्ट मटीरियल को भी फिल्टर आउट करने का, तो उस कंडीशन में प्रोटीन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कई बार फीमेल्स में बीपी बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक टेम्परेरी कंडीशन है बट परमानेंट नहीं है। कुछ लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे वीकनेस होना, एकदम से वजन का गिर जाना या थकावट बहुत जल्दी हो जाना, पेशाब के अंदर झाग नजर आना, ये सारे के सारे लक्षण आपके हैं प्रोटीन यूरिया के, जिसे हम प्रोटीन लॉस भी बोलते हैं। जितना जल्दी हो सके हमें इसको डिटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन है, कुछ जांचें हैं जिसकी मदद से हम पकड़ सकते हैं कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, नहीं जा रहा है। सबसे पहला जो बेसिक टेस्ट हम करवाते हैं वो है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। उसके अंदर क्या पता चलता है कि यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन लीकेज तो नहीं है, ग्लूकोज तो नहीं जा रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं बन रहा है, यूरिन का पीएच कैसा है, या फिर कोई ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है। तो ये सारा कुछ आपका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में देखा जाता है। तो ये सिंपल बेसिक टेस्ट है जो आप लैब से करवा सकते हैं। सेकेंड जो जांच है वो है स्पॉट यूरिन माइक्रो एल्बुमिन। इसका मतलब क्या होता है कि रैंडमली कभी भी आपका एक यूरिन सैंपल लिया जाता है दिन भर में, उसको लैब में टेस्ट करके देखते हैं कि उसके अंदर कोई माइक्रो एल्बुमिन लीकेज, बहुत छोटी छोटी माइक्रो लीकेजेस तो नहीं है। एल्बुमिन का मतलब प्रोटीन कोई लीकेज तो नहीं है। थर्ड आपका होता है 24 आवर्स यूरिन माइक्रो एल्बुमिन। उसके अंदर आपका जो यूरिन पास आप करते हैं, 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट किया जाता है, फिर लैब में टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि कोई माइक्रो लीकेजेस, बहुत छोटी छोटी लीकेजेस तो नहीं है। चौथा आपका टेस्ट है यूरिन डिपस्टिक टेस्ट जो आपका होता है। डिपस्टिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्रोटीन स्ट्रिप्स अवेलेबल होती है मार्केट में या ऑनलाइन आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। जैसे आपने प्रीवियस हमारी वीडियोस में भी देखा है कि कैसे आप घर बैठे अपना यूरिन के अंदर प्रोटीन जांच सकते हैं। तो डिपस्टिक को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा यूरिन पास करते हुए जहाँ पर वो स्टिकर इंडिकेट करता है उसे हम डिप करते हैं। बॉटल पे इंडिकेटर्स बने होते हैं कि प्रोटीन लीकेज कितना है, 1+ है, 2+ है, 3+ है। क्या दिखाता है, वो इंडिकेट करता है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रोटीन लॉस कितना है आपका यूरिन के रास्ते। तो ये जो सारी की सारी जांचें हैं आपके यूरिन सैंपल में से ही होती है, उनसे हम पकड़ पाते हैं कि कोई प्रोटीन लीकेज तो नहीं है। क्योंकि आप अगर किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवा रहे होते हैं वो भी नॉर्मल आ रहा होता है, अल्ट्रासाउंड आप करवाते हैं उसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रहे होते हैं। और जब हम डिपस्टिक टेस्ट कर रहे होते हैं, कई बार डिपस्टिक टेस्ट भी नेगेटिव शो हो रहा होता है, तो हम उन्हें माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं। क्योंकि अगर कोई बहुत छोटी छोटी लीकेजेस भी होती हैं वो भी पकड़ में आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका यूरिन रूटीन नेगेटिव आ रहा है, डिपस्टिक में नील आ रहा है, फिर भी आपके अंदर अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं प्रोटीन लॉस के, तो आपको बाकी जो टेस्ट हैं वो भी करवाने हैं जो आपको हमने इस वीडियो में बताए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में, जानने में कि कैसे हम जो यूरिन के अंदर प्रोटीन लॉस हो रहा है उसको एज सून एज पॉसिबल डायग्नोस कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर
हमारी जो बीमारी है वो बढ़े ना और आगे जो ये प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ है वो वहीं पर रुक जाए और वहीं से हम इलाज स्टार्ट कर दें। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या कोई आप रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके आप रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। क्लिनिक आकर आप मिलना चाहें, अपनी रिपोर्ट्स आपके पास कोई ऑलरेडी हैं तो साथ में ज़रूर लेकर आएँ और अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।